हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजू रंजन और आप सभी का आपके चाहते यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम यूट्यूब पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे और आप लोगों से कुछ कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब फिर से आपको पर डे कम से कम मैथ्स या रीजनिंग की एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो आज के हम इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के आया है जिसका नाम है यूनिट डिजिट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना आपका एसएससी का एक क्वेश्चन लगभग आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो वो उस एक क्वेश्चन को पकड़ने के लिए प्री में एक क्वेश्चन और मेंस में इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में एसएससी के। तो दोस्तों, इस एक क्वेश्चन को, एक नंबर को आपको पकड़ने के लिए आप जानते हैं कि सिलेक्शन पॉइंट से भी आपका रिजेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत मज़े से समझेंगे और एकदम आराम से इस वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ये कंसेप्ट आपको कहीं भी दूसरे चैनल पे नहीं मिलने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को इतना आसान कर दे कि आपका एक नंबर कन्फर्म श्योर हो जाए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को बिना समय गंवाए हुए। आज का टॉपिक हम लिखते हैं यूनिट। चलिए, ये रहा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप सभी कोई जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, और इकाई अंक किसी भी संख्या का, जैसे मान लेते हैं हम एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं 7628। अब कहा जाएगा कि इसका इकाई अंक बताइए, तो आप छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिएगा, वो आपको कंफर्म बता देगा कि भाई लास्ट वाला जो डिजिट हो जाता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। ये क्या हो गया? इकाई अंक। अब ये वाला जो डिजिट होता है, यानी सेकेंड नंबर पे राइट साइड से, इसको बोलते हैं हम लोग दहाई का अंक। ये हो जाता है सैकड़े का अंक, ये हो जाता है हजार का अंक, और इसके बाद भी अगर कोई नंबर, जैसे कोई नंबर और हम एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 10,000 का अंक, ये हो जाएगा आपका लाख का अंक। इंग्लिश में बात करते तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट, और इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं हंड्रेड्स, इसको बोलते हैं थाउजेंड्स, इसको बोलेंगे हम लोग 10,000, इसको बोलते हैं लैक्स, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, etc एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हम समझ गए कि कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो इसका इकाई अंक लास्ट वाला डिजिट होगा, यानी कि इस संख्या का इकाई अंक हो गया आपका 8। लेकिन एग्जामिनर आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि एक नंबर दे देगा और पूछेगा कि बताइए इसका इकाई अंक क्या है। इतना भी बेवकूफ़ एग्जामिनर नहीं होता है। तो चलिए इस पे आपको आगे क्या क्या पढ़ना है, इकाई अंक का क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आइए अब हम समझ लेते हैं कि इकाई अंक जो होता है, इसको आपको 2 नंबर दे दिया रहेगा, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर दिया रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं 8, 6। अब कहा जाएगा कि बताइए इसका जो वैल्यू आएगा, यानी इसको जो सॉल्व करने पे आएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या हम लोग इस सारे नंबर्स को ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, फालतू का ये टाइम नहीं है कि हम इस सारे नंबर को ऐड करना शुरू कर दे। हमसे सिर्फ पूछा गया इकाई अंक, इसका मतलब है कि इस संख्या का इकाई अंक 6 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। इस संख्या का इकाई अंक 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका इकाई अंक 6 है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इकाई अंक पूछ रहा है भाई, तो हमको इकाई अंक से ही मतलब है। अब सिंपली ऐड का साइन लगा हुआ है सब जगह, तो 6, 5, 11, 6, 17। तो 17 का भी इकाई अंक जब भी आएगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 7। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 7, यानी कि इसका इकाई अंक, इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा? तो 7 आएगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, इसका यूनिट डिजिट पता करना है कि इसको सॉल्व करने के बाद में इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो जनरली आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं कि इसका इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 8 और इसका इकाई अंक 6। तो 5 माइनस में है 8, फिर प्लस में 6। इसका मतलब आप कर लीजिएगा कि 6 और 5 11, 11 माइनस 8 कर लेंगे तो इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा कि 3 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, लेकिन क्या इसका आंसर 3 सही है? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों का 3 आंसर आया है वो गलत आंसर है।
क्यों गलत आंसर है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप पूरे जोड़ के नियम को गलत करके रख दिए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना था कि ये चेक कीजिए कि ये नंबर प्लस में है, ये नंबर भी प्लस में है, तो दोनों प्लस वाला एक साथ ऐड होगा। तो अगर ऐड करेंगे तो लगभग ये आपका 8 2 10 यानी कि 1100 के आसपास में आपका नंबर आएगा। तो 1100 के आसपास में नंबर आएगा और ये है 1228। तो क्या कम नंबर में से आप ज्यादा नंबर को माइनस कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी माइनस का क्वेश्चन रहेगा, यानी कि माइनस आपको करना है, घटाना है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा वाला घटाते हैं और जिसके बड़ा वाला के साथ जो सिंबल रहेगा वही साइन आपका आंसर में आता है। तो आप जब भी घटाने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 800 और 200 लगभग हम अप्रॉक्स वैल्यू रखते हैं 1000 और 50-50 100, यानी कि आपका लगभग 1121 के आसपास में आएगा इस दोनों का सम। और इसमें से 1228 घटाना है। तो भाई मेरे अगर 1121 है और इसमें से 1228 को घटाना है, तो जब भी आप घटाइएगा तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा। तो इकाई अंक आप इसका 8 है और इसका 1 है, तो इकाई अंक आपका कितना आएगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, यानी कि इस क्वेश्चन का इकाई अंक कितना होगा आंसर, तो 7 होगा। जिन जिन लोगों का 3 आंसर आ रहा था वो सरासर गलत है। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिए कि क्या होता है, आपको दोनों सिंबल यहाँ पे प्लस, तो दोनों प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे तो 1121। हम पूरा ऐड नहीं करेंगे, अप्रॉक्स में रख लेंगे। और यहाँ पे माइनस में कितना है, 1228, यानी कि ज्यादा वाला नंबर ये है और इसमें से हमको इसको घटाना है, तो इसका इकाई अंक 8 में से 1 घटाएंगे तो 7। ये आपका राइट आंसर आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। माइनस वाले क्वेश्चन में सिर्फ यहां पे ध्यान दे देना है, गलती मत कीजिएगा। जिस तरीके से आप 3 आंसर गलत किए थे वैसा गलती फिर दोबारा मत कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लस भी हम लोग देख लिए, माइनस भी देख लिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मल्टीप्लाई जब रहेगा तब हम क्या। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और फटाफट एकदम जल्दी में सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा भी सेकंड नहीं लगना चाहिए समय, 5 सेकंड काफी हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि सभी सारे नंबर किस चीज में है, मल्टीप्लाई में है, तो सारे के इकाई अंक को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 7 से किए तो 7, 7 को 8 से किए तो 56। अब जब 56 आ गया तो 56 का इकाई अंक कितना होता है, 6। अब देखिए 6 को फिर 9 से करेंगे, 9 छक 54, 54 का इकाई अंक कितना, 4, और 4 को 2 से कर लिए तो 4 दूना 8। आंसर आपका आ चुका है कि इस संख्या का यूनिट डिजिट, इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 8 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, एकदम आराम से समझिएगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं मल्टीप्लाई वाला और उस पर समझने का। तो चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये और एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अभी तक आप लोग आंसर कर चुके होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। एकदम सिंपल सा है, सारे के इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर 2 अंक में जहां आ जाएगा उसका सिर्फ इकाई अंक लेंगे, फिर उसके अगले नंबर के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करना है। एकदम सिंपली, थोड़ा सा फास्ट में करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं 8 9 72 यानी कि 2, इकाई अंक 2, 2 छक 12 इकाई अंक 2, 2 8 16 इकाई अंक 6, 6 एकम 6, यानी कि लास्ट में आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा इस संख्या का, तो 6 आएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आप एकदम सोच करके रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि एक क्वेश्चन तो कम से कम जरूर आपके एसएससी के एग्जाम में आने वाला है। और आपका एसएससी का सीजीएल एग्जाम बहुत ही नजदीक है, अप्रैल में हो सकता है उसका एग्जाम हो, और थोड़ा बहुत 15-20 दिन 1 महीना आसपास हो सकता है कहीं टल भी जाए, लेकिन वो टलना आपके लिए बेनिफिट साबित होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 महीने का और आपको समय मिल जाएगा तैयारी करने का। तो आप उस क्वेश्चन में, यानी कि सीजीएल के पेपर में, या फिर आगे उससे और आगे, यानी कि मई जून में आपका सीएचएसएल आने वाला है, उसके बाद एमटीएस आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स है और सारे एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि मल्टीप्लाई वाला केस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबके इकाई अंक को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 8 9 72 इकाई अंक 2, 2 छक 12 इकाई अंक 2, 2 8 16 इकाई अंक 6, 6 एकम 6, यानी कि लास्ट का आपका जो आ रहा है यूनिट डिजिट कितना, 6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6। तो अभी तक आपको कोई भी परेशानी नहीं हो रहा है इकाई अंक निकालने में। अगर नहीं समझ में आया हो दोबारा से इस वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, तिबारा देखिएगा, जितनी बार में समझ में आ जाए। आई होप कि आपको एक बार में ही, अगर कॉन्सेंट्रेशन बना करके देख रहे हैं तो आपको एक बार में ही काफी है समझने के लिए। अभी तक लोचा नहीं फंस रहा है, लेकिन एग्जामिनर इतना भी बेवकूफ नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि इस सब टाइप का क्वेश्चन एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई मजा नहीं है। मजा तो तब है जब आप पावर वाला क्वेश्चन आ जाए, तब किसी संख्या का पावर इतना दे दे। यानी कि जैसे हम एज फॉर एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं
कि पावर वाला क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 132 का पावर 32 या फिर 232 दे देगा। अब कहेगा कि इसका इकाई अंक निकाल करके बताइए भाई मेरे, इसका इकाई अंक निकाल के बताइए। तब आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि हो जाए। लेकिन जैसे ही हम इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप जैसे इस वाले क्वेश्चन का, इससे पहले वाले क्वेश्चन का 5 सेकंड में उड़ा रहे थे, उससे भी कम सेकंड में आप इसका आंसर करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट पे, आखिर इसका कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए हम लोग देखते हैं आखिर डिजिट्स, टोटल डिजिट्स कितने होते हैं। आप सभी को पता होगा कि डिजिट्स 0 to 9 यानी कि 10 हमारे पास डिजिट है, इसके अलावा कोई डिजिट नहीं है। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 नहीं तो 1, 2, 3, 4, इस 0 से लेकर के 9 के बीच का ही अंक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास पूरे मैथ में, पूरे कैलकुलेशन में, पूरे काउंटिंग में मेरे पास बस इतना ही डिजिट है और इसी डिजिट से हम लोग नंबर बनाते हैं। तो टोटल डिजिट्स इतना ही है और इस सारे डिजिट्स को हम कंसेप्ट बनाए हुए हैं कि इस 10 डिजिट को हम लोग 3 ग्रुप में बांटते हैं। कौन कौन ग्रुप है ये बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला ग्रुप आपका है, फर्स्ट वाले ग्रुप में हम लोग रखे हैं कि 0, 1, 5 और 6। सेकेंड ग्रुप में रखे हैं 4 और 9 को। थर्ड वाले ग्रुप में रखे हुए हैं कि जो बच गया यानी कि 2, 3, 7 और 8 को। यानी कि बस आपके पास ये 4, 4, 8 और 2 10 नंबर हो गए। यानी कि यही इकाई अंक में हो सकता है किसी भी संख्या के, इसके अलावा कुछ अंक नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा पूरे मैथमेटिक्स में अंक ही नहीं है, सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक ही अंक है। तो अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो इस वाले के लिए एक ही रूल लगेगा। इस वाले के लिए क्या लगेगा? एक ही रूल लगेगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 और 9 हो, 4 हो या फिर 9 हो, तो इसके लिए अलग रूल और इसके लिए अलग रूल। यानी कि बस हम इस सारे डिजिट को हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए, 3 ग्रुप में बांट दिए हैं और इस तीनों ग्रुप का बारी बारी से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वाले ग्रुप यानी कि 0, 1, 5 और 6, इस वाले संख्या यानी कि अंक में यदि ये यूनिट डिजिट पे रहे, यानी कि किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 रहे, 1 रहे या फिर 5 रहे या फिर 6 रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो जाए, तो जैसे मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये 20 और ये 20 का पावर अगर हम दे दे 23 दे दिए। 20 का पावर कितना दे दिए? 23। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर लिखा कितना हुआ है? 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 और ये कितनी बार लिखा हुआ है? पावर कितना दिया हुआ है? 23 बार। यानी कि ये 23 बार लिखा हुआ है। कितनी बार लिखा हुआ है? 23 बार लिखा हुआ। अब सोचेंगे जरा कि इसको जब हम गुना करेंगे तो भाई मेरे इस अंक से तो कोई मतलब नहीं है, यानी इकाई वाले अंक से ही हमको गुना करना होता है पहले। तो इकाई वाले अंक यानी 0 का गुना अगर 0 से करेंगे फिर 0 से करेंगे तो 0 ही आता रहेगा बार बार। समझिएगा कॉन्सेप्ट को। अगर 0 का गुना 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, इतना तो पता होना चाहिए कि 0 का गुना किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो वो क्या आता है? तो 0 ही आता है। तो अब बात रही यहाँ पे, हम 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर ले भाई मेरे, आपका इकाई अंक 0 ही आएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, इससे कोई मतलब नहीं, किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसका पावर हम कुछ भी बैठा दें, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है और उसका पावर कुछ भी बैठा दे तो उसका इकाई अंक क्या आता है? 0 ही आएगा। यानी कि आप ये चीज नोट कर लीजिएगा कि 0 का पावर अगर n रहे तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा, एक सेकेंड, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा? तो 0 ही होगा। 0 का पावर अगर 0 रहे, 0 नहीं कुछ भी रहे, 0 का पावर अगर कुछ भी रहे, n का मतलब दुनिया का कोई भी नंबर आप बैठा दीजिएगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है? 0 ही रहने वाला है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, 0 वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब 1 का बात कर लेते हैं। 0 के बाद 1, तो 1 अगर किसी भी संख्या के अंत में रहेगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक रहेगा, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 321, तो 321 का पावर अगर दे दिया जाएगा 123, कितना दे दिया गया? 321 का पावर 123। इसका मतलब है कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है भाई?
तो 1 है, इस 32 से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कि 1 का पावर अगर कितनी बार है, 123 बार है, तो भाई अगर हम 1 को 123 बार गुना करेंगे, कितनी बार गुना करेंगे, 123 बार गुना करेंगे, जितनी बार मन करे गुना कर देंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। यानी कि 1 को भी आप जितनी बार 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। यानी कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, तो उसका पावर कुछ भी बैठा दे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। देखिए किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 1 है, उसका पावर कुछ भी बैठा दे तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या रहेगा, तो 1 ही रहेगा। यानी कि अभी तक आप लोगों ने क्या समझा कि 0 का पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 0, 1 का पावर कुछ भी रहे यूनिट डिजिट 1 ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 5 वाले पे। देखिए मिटा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख सकते हैं, आपके काम की चीज है। अब अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक मान लेते हैं कि ये नंबर है 125, इसका पावर दे दिया जाए 132 बार। अब पूछ देगा कि इसका इकाई अंक बताइए भाई मेरे के क्या होगा। कुछ नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, जब तक हम हैं टेंशन नहीं लेना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि 5 का पावर 132। अब आप ही बताएंगे कि 5 को अगर हम 132 बार ना 540 बार गुना कर ले या फिर 2 लाख बार गुना कर ले, सिर्फ 5 को 5 से, तो ये जितनी बार हम गुना करेंगे, यहां देखिए 5 को 5 से किए तो 25 और 25 का इकाई अंक 5, फिर 5 को 5 से करेंगे तो 25, 25 का इकाई अंक 5, फिर 5 को 5 से करेंगे 25, 25 का इकाई अंक 5। यानी 5 को जितनी बार 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार आपका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 का पावर अगर n हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि 0 का पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 0, 1 का पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 1, 5 का पावर कुछ भी रहे इकाई अंक 5। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 6 वाला का भी एकदम सेम रूल है, क्योंकि एक ही ग्रुप में रखा गया है, इसीलिए कि आपका एक ही रूल चारों पे लागू होगा, इसीलिए सबको एक ग्रुप में रखा गया है। अब जैसे 0 वाला हुआ है 0, 1 वाला का यूनिट डिजिट 1, उसी तरीके से 5 वाले का यूनिट डिजिट 5। अब आप आ जाइए 6 पे, तो 6 यानी कि इसके पहले कोई भी नंबर लगा देंगे, 236 का पावर 112। अब पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट बताइए कि क्या होगा, इससे कोई मतलब नहीं, 6 है। अब बताइए 6 अगर 112 बार 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 112 बार ना 2 लाख बार भी मल्टीप्लाई हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कितनी बार है, 112 बार मल्टीप्लाई करना है। अब जरा सा देखेंगे हम कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 36, 36 का यूनिट डिजिट लेना है, ये छोड़ देंगे 6, फिर 6 आ गया। अब फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 36 और फिर उसका यूनिट डिजिट लेंगे तो 6, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 36 यूनिट डिजिट, फिर 6, फिर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट 6। यानी कि हर केस में अगर 6 का पावर है कुछ भी दिया रहे, जितनी बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 का पावर अगर n बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना रहने वाला है भाई मेरे, तो 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट। कोई दिक्कत अभी तक, कोई परेशानी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार की समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कंसंट्रेशन बना करके देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान से समझ रहे हैं, समझने के साथ साथ ये सारा चीज आप नोट भी करते जाइएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अब तो ये हमारा हो गया कि एक ग्रुप हम समझ गए। ये ग्रुप बनाने का यही मकसद है कि सारे डिजिट में, एक ग्रुप में जितने भी अंक रह रहे हैं उस सारे पे एक ही रूल लागू हो रहा है। यानी कि किसी संख्या का, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0 है तो उसका पावर कुछ भी दिया रहे उसका वैल्यू कितना आएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उस पे पावर कुछ भी लगा दो उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है उसका पावर कुछ भी लगा दो इकाई अंक 5 ही रहेगा। किसी संख्या का अगर इकाई अंक 6 है उसका पावर कुछ भी लगा दो इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो इस एक ग्रुप को हम लोग आज डिस्कस कर लिए। फिर अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट ग्रुप पे जिसका है, और इस ग्रुप में कौन कौन सा डिजिट शामिल है, तो 4 और 9 आपको याद होगा।
थोड़ा देर पहले बताए थे। यानी कि सेकेंड वाला जो ग्रुप है उस वाले ग्रुप में हम लोग किस डिजिट को रखे हैं, तो 4 और 9 को। इस ग्रुप को यानी कि इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। आपको पहले वाला ग्रुप का याद हो गया होगा कि 0 1 5 6 रहेगा तो उसका एकदम सेम टू सेम यूनिट डिजिट आएगा। लेकिन 4 वाले केस में थोड़ा सा समझते हैं हम कि 4 का पावर अगर 1 रहेगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, आप लोग बताइए। 4 का पावर अगर 1 है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 4। 4 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 16, यानी कि 16 नहीं होकर के यूनिट डिजिट कितना होगा, 6। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यूनिट डिजिट 6। 4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 16 चौका 64, यानी कि यूनिट डिजिट 4। 4 का पावर 4 करते हैं, याद होगा 256, यानी यूनिट डिजिट 6। 4 का पावर 5, अब देखिए नहीं भी याद है ना, तो इसका यूनिट डिजिट अगर 6 आया है, यानी 6 का गुना फिर से 4 के साथ करेंगे तो 6 चौका 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4। अगर 4 का पावर 6 रहेगा तो फिर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 6। 4 का पावर 7 रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 4। इसी तरीके से आगे ये आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो दोस्तों एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व क्या करना है आपको कि अगर हम 4 का पावर ये ऑड नंबर है, 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो यूनिट डिजिट कितना, 4। 4 का पावर ये भी ऑड है, 3 भी ऑड नंबर होता है। अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हर जगह पे क्या हो रहा है, 4। अगर 4 का पावर ऑड मिल रहा है तो 4 जगह हमको इतना में ऑड मिला, तो इस चारों जगह कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। अगर 4 का पावर इवन नंबर यानी कि सम संख्या, तो 2 आपका सम संख्या है, 4 का पावर अगर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट इसका 6 आ रहा है। यहां भी 4 का पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आया। 4 का पावर सम संख्या है तो यूनिट डिजिट 6 आया। आगे भी अगर हम सम संख्या देखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। यानी कि हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया कि यदि 4 का पावर ऑड नंबर हो, 4 का पावर ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट आपका 4 ही रहेगा। 4 का पावर अगर इवन नंबर हो तो यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। यानी कि 4 के केस में आपको क्या देखना है, ऑड और इवन चेक करना है कि पावर आपका ऑड है या इवन है। अब देखिए ऑड इवन तो आपको पता ही होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 9 रहे वो ऑड कहलाता है, और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे वो आपका इवन कहलाता है। चलिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पे साइड में, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑड का नंबर है कि लास्ट डिजिट शुड बी 1 3 5 7 और 9। और इवन नंबर का मतलब होता है कि लास्ट डिजिट, आप लोग को दिख रहा होगा शायद, लास्ट डिजिट शुड बी 0 2 4 6 और 8। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और एक नोट्स बनाते चलेंगे। हम आपको मतलब कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस नहीं कोशिश करेंगे कि हम आपको एकदम हर एक चीज का वीडियो, हर एक टॉपिक का वीडियो मैथ्स का बना करके आपको प्रोवाइड कराते रहे। बस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो एक बार लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि 4 के केस में क्या करना है कि 4 का पावर यदि ऑड नंबर मिले तो आपका 4 ही यूनिट डिजिट होगा, 4 का पावर इवन नंबर मिले तो आपका यूनिट डिजिट 6। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर लिखा हुआ है मेरे पास 294 का पावर 531। अब कोई पूछ दे कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा भाई, तो क्या करेंगे, बस दिमाग में रहना चाहिए कि ये 4 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, इससे कोई मतलब नहीं। तो 4 वाले को क्या करना होता है, चेक कि आपका पावर ऑड है या इवन है। तो ये पावर में लास्ट में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ऑड है। तो 4 का पावर ऑड, इसका मतलब यूनिट डिजिट 4। अब देखिए, अब सेकेंडों में उड़ाइएगा क्वेश्चंस को। यूनिट डिजिट 4। एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे कि अगर 1044 है, इसका पावर 1032 है, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, एकदम फटाक से। अरे वाह, वेरी गुड। यहां देखिए, इससे कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट 4 है, 4 का पावर ये ऑड है कि इवन है, तो इवन नंबर है यानी कि लास्ट में 2 है, तो 4 का पावर अगर इवन मिल जाए तो यूनिट डिजिट 6। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 4 वाला समझ गए, 9 वाला पे हम लोग
चलते हैं कि 9 का क्या होगा। तो चलिए हम लोग 9 वाला केस समझ लेते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो, उसका पावर कुछ भी रहे, यानी क्या क्या रहेगा, तो हम क्या करना है, जैसे 4 वाला के लिए ऑड इवन पावर को चेक करना था, सेम उसी तरीका से 9 वाला के लिए भी करना है। यहां भी आप देख रहे होंगे कि 9 का पावर अगर 1 है तो इकाई अंक 9, 9 का पावर 2 है तो इकाई अंक 1, 9 का पावर 3 है तो इकाई अंक 9, 9 का पावर 4 है तो इकाई अंक 1। यानी कि जहां जहां आपको पावर ऑड दिखा, जहां जहां पावर ऑड दिखा, वहां वहां यूनिट डिजिट आपका 9 9 ही है। यानी कि जहां जहां ऑड पावर दिख रहा है आपका, वहां यूनिट डिजिट 9 है, और जहां जहां इवन दिख रहा है यानी सम संख्या दिख रहा है, वहां वहां आपका यूनिट डिजिट 1 है। जहां इवन दिखा वहां यूनिट डिजिट 1 है। यानी कि आप क्या समझे कि 9 का पावर जैसे 4 वाला में था, उसी तरीके से इसमें भी है, 9 में भी 9 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगा, 9 का पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगा। अब दिमाग में इसको बैठा लेंगे कि 9 का पावर यदि ऑड तो 9 ही होगा, 9 का पावर यदि इवन मिला तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब आइए हम लोग एक एग्जांपल से करके देखते हैं। एग्जांपल्स देखिएगा, आप आंसर कीजिएगा। इतने दिमाग में याद रखिएगा कि 9 का पावर अगर ऑड तो यूनिट डिजिट 9 और 9 का पावर इवन तो यूनिट डिजिट 1। यानी कि अगर हम क्वेश्चन लेते हैं कि 729 का पावर 729 क्या होगा, फटाक से यूनिट डिजिट बताइएगा। इससे कोई मतलब 9 जैसे दिख गया संख्या का इकाई अंक, आपको क्या करना है, पावर को चेक करना है। तो पावर इस यहाँ पे लास्ट में क्या है, ऑड है, यानी कि 9 है तो ऑड है, तब 9 का पावर ऑड, इसका मतलब यूनिट डिजिट 9। सेकंड भी नहीं लगेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप इसको सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1039, इसका पावर है 1122। इसको बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 9 मिला आपका इकाई अंक, 9 का पावर ये इवन है, इवन है, 9 का पावर इवन है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, सॉरी 1 हो जाएगा। 9 का पावर इवन है, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 149 का पावर 1421, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। एकदम सिंपल सा है, 9 का पावर ये ऑड मिला तो आपका यूनिट डिजिट 9। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है आपका 4 और 9 के लिए, सिर्फ आपको चेक करना है कि पावर ऑड या इवन। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एक ग्रुप आपका जो बच गया है 2 3 7 8 वाला, उसको उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर उसके बाद इसके और अगले वीडियो में या फिर उसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ही आप इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, कंसेप्ट समझ लेना बहादुरी नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा, उतना ही बेनिफिट होगा। तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना है, और हम कोशिश करेंगे कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, जितना प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। इस यानी टॉपिक खत्म होते ही इसमें एक ग्रुप वाला और बच चुका है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लाएंगे। यानी कि कल के वीडियो में आपको वो कंसेप्ट भी मिलेगा, और उसमें कुछ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से कहूंगा कि बहुत दिनों के बाद हम YouTube पे आए हैं, तो थोड़ी बहुत जो भी आपको एरर दिख रही होगी, यानी कि लाइटिंग, कैमरा या फिर एडिटिंग वगैरह जो भी हो, इसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं ला दें, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और टाइम ना बर्बाद हो सकता है कि थोड़ा सा हमको लिखने में टाइम आपको लग रहा होगा, लेकिन जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। होप कि आपको आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और पूरा का पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। बस शुरुआत में आपका सपोर्ट चाहिए, बाकी आगे आप लोग तो है ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। Subscribe this channel and press the bell icon to get latest update, and also like, comment and share to your friends.